उस चीज़ के लिए। ठीक है, कंटेंट क्या रख रहे हो आप आज? आपका क्वेश्चन क्या था लास्ट टाइम? तो मेरा क्वेश्चन ये था लास्ट टाइम मैंने आपसे जो पूछा था हम्म कि जो काइंड हेल्पिंग या जो सबसे अच्छे लोग या जो हेल्पिंग मतलब एक टाइप के जो पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं उनको लोग सीरियसली नहीं लेते, रिस्पेक्ट नहीं करते और एक टाइप का यूज़ करते हैं यूज टू हो जाते हैं इस जनरेशन में। हम्म पर वही अगर हम लोग अपोजिट देखें, जो रूड हो रहा है या फिर अपना ही देख रहा है, सेल्फिश है, उन लोगों को मतलब वो लोग इंटरेस्ट ज़्यादा होते हैं उस चीज़ में, ये रिस्पेक्ट करते कि ये एक मिस्टीरियस है आदमी। हाँ हाँ तो ऐसा क्यों होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ओके दूसरी चीज़ है कि हमको क्या करना चाहिए। ओके थैंक यू। ओके ठीक है, गुड क्वेश्चन। देखिए होता क्या है कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा एक सर्कमस्टेंसेस ऐसा आता है कि अगर आप लोगों के लिए इजीली अवेलेबल हो जाते हो, समझो कि एक एक आपका नेचर है, एक सपोर्टिंग नेचर है समझो, और आप इजीली किसी को सपोर्ट करते हो, इजीली अवेलेबल हो जाते हो किसी चीज़ के, तो एक वक्त आता है जो सामने वाला आपको यूज़ टू कर लेता है। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। तो आप यूज़ टू हो जाते हो, या फिर मतलब आपको कोई सामने से रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि जो ये आपके दिमाग में आ रहा है कि एक यूज़ टू होना, या फिर किसी के नज़र में आपको लग रहा है कि यार मेरी वैल्यू इसने नहीं रखी है, ये फीलिंग आया कैसे? ये फीलिंग आता कैसे है? आपको क्यों ऐसा रियलाइज़ होता है कि ये सामने वाला मुझे जो है वो डिस्कार्ड कर रहा है, मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है, या फिर मैं यूज़ टू हो रहा हूँ, मेरा कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, मैं ज़्यादा किसी से बात कर रहा हूँ तो मेरा कोई मतलब बोलते हैं ना कि मैं एक आम आदमी की तरह हो जाता हूँ, वही बहुत रिज़र्व काइंड रहूँगा, मैं एक रूम में रहूँगा तो लोग आपको वैल्यू देंगे। जैसे कि एक बिज़नेस टाइकून्स होते हैं, वो ऑल द टाइम पब्लिक प्लेस पे नहीं होते, तो उनकी अपनी एक वैल्यू होती है। लेकिन जब आप ओपन सोर्स पे जब बात करते हो किसी चीज़ पे, तो आप यूज़ टू हो जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है और क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब आपको ये बात की फीलिंग आ रही है, तो सामने वाले को ये फीलिंग आ रही है क्या कि मैं सामने वाले को यूज़ टू कर रहा हूँ? हर इंसान अगर अपने हिस्से की जिम्मेवारी रखे तो फिर ये नौबत ही नहीं आएगी कि सामने वाले को बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है। ठीक है, जैसे गाड़ी आप अगर ड्राइव अच्छी कर रहे हो, ज़रूरी है कि सामने वाला भी अच्छा कर रहा है? सामने वाला आके ठोक सकता है ना। तो नॉर्मल ह्यूमन को देखिए, एक हर एक इंसान पैसों से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट के लिए फ़ाइट करता है। पैसा आपकी भूख मिटा सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन पैसा जो है आपको एक लिमिट तक, एक ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। उस ऊंचाई के बाद अगर ज़िंदगी में आपको नाम कमाना है तो उस क्रेडिट को बनाने के लिए आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपका बिहेवियर, आपका स्वभाव, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपके तौर तरीके, वे ऑफ थिंकिंग, सो मेनी थिंग्स आर देयर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ये चीज़ें आती है। मेरा एक ही चीज़ कहना होता है कि रेस्पेक्ट से बाहर ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आप अपनी रेस्पेक्ट को अगर ताक पे रख के अगर आप काम कर रहे हो तो आप ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। समझो कि मैं आज अगर आपको 1 लाख रुपए देता हूँ और एक गंदगी को बोलता हूँ कि ठीक है तुम ये चाट लो, मैं तुमको 1 लाख रुपए देता हूँ, कर सकोगे? लेकिन पेट में तो खाना नहीं है, फिर क्यों नहीं? 2 ही मिनट का तो काम है। कौन दुनिया किसने देखा है? किसी ने देखा? इस बंद कमरे में क्या हुआ? लेकिन 1 लाख रुपए के आप मालिक हो सकते हो। कर पाओगे? क्योंकि कभी भी इंसान अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से नीचे गिर के कोई भी काम नहीं करता और करना नहीं चाहिए। तो वो पब्लिक हो, बंद कमरा हो या कुछ भी हो, लाइफ में रिस्पेक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक बात याद रखिए, जो इंसान अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है या समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, यूज टू कर रहा है, तो जस्ट एलिमिनेट इट। आप उसको बाहर कीजिए, आप उसको एलिमिनेट कीजिए। आपको ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की। ज़रूरत उसको होती है जिसको लगता है कि मैं मेरा एक साथी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बड़ा है, तो मेरी बैठने की औकात उसके सामने होनी चाहिए।
और अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे ह्यूमिलिएट हो रहा है, ह्यूमिलिएशंस हो रहे हैं, मुझे ये चीज़ का रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है और मैं यूज टू मुझे कर रखा है, तो जस्ट एलिमिनेट इट। आप उसको बाहर, उसको हटाइए बाजू से। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस दुनिया में कुछ लोग इसलिए पैदा हुए हैं क्योंकि वो आपकी स्पीड को कम करते हैं। क्योंकि आपकी स्पीड को अगर कम करने वाला नहीं होगा तो आपकी रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी कि आप खुद गिर जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे, कभी आप गाड़ी चलाते हो, आपके आगे देखो एक बंदा गाड़ी चलाएगा, ना तेज़ भी चला रहा है ना स्लो भी चला रहा, पड़ा हुआ आगे में। आप इरिटेट होके जो है बाजू से निकलते हो और उसका चेहरा देखते हो, क्या बाय गॉड आदमी है, सुस्त पड़ा हुआ है। तो मैं इस चीज़ को ऐसे लेता हूँ कि कुछ लोग दुनिया में आपकी स्पीड को कम करने के लिए पैदा हुए हैं। आई बात समझ में? जैसे कि एक अनाज होता है तो उस कीड़े का जन्म क्यों है? कि कीड़ा जो होता है वो अनाज को बर्बाद कर देता है, तो फिर वो कीड़ा का काम क्या है? क्या काम हो सकता है उस कीड़े का? ये एक साइकिल है, लाइफ एक साइकिल है जिसको हर एक फेज से गुजरना है, हर एक फेज से उसको गुजरना होता है। जब आप सक्सेस देखने की चाहत रखते हो तो फेलियरिटी की भी ताकत आपको होनी चाहिए एक्सेप्ट करने की। अगर आप समझो क्या कि आज एक इंटरव्यू में बैठते हो, ठीक है, फेल हो गए, इट्स ओके, नेक्स्ट इंटरव्यू, लेकिन उसकी मातम अगर मनाते रहोगे तो क्या होगा? नहीं कर पाओगे। तो मैं पहले भी कहा था आपको कि दोस्ती भी की जाती है ना, तो उससे की जाती है जो लगता है कि मेरे साथ रेस में भाग सकता है या मेरे से ज़्यादा आगे है। और हमेशा एक बात याद रखिए कि अगर किसी स्वार्थ के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आप बहुत दूर नहीं चल पाएंगे। और एक बात और आपको एक तरीका बताता हूँ, जब आपको फील होने लगे कि कोई आदमी अगर आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है या आपको जो है कैजुअल ले रहा है, यूज टू ले रहा है, तो आप अपनी जो बातें रख रहे हो उसको छोड़ना मत किसी के लिए। जैसे मुझे लग रहा है कि मैं अभी अगर भाषण दे रहा हूँ, मेरे भाषण में 2 आदमी बच गए, मेरे स्पीच में 2 आदमी बच गए, मैं स्पीच वैसे ही दूंगा। अगर मान लो लास्ट में एक आखिरी आदमी बचेगा तो भी मेरा स्पीच का टेम्पो वही रहेगा, और मेरे सामने 2000 लोग रहेंगे तो भी मेरा स्पीच का टेम्पो वही रहेगा। कि गुरु इसीलिए बनाए गए हैं, ऊपर वाले ने जो गुरु बनाई। आप लोग अगर कोई भी मैथोलॉजिकल टर्म में जाते हो, महाभारत देखते हो, हर एक चीज़ में देखोगे हर एक का एक गुरु था। स्वयं भगवान का भी एक गुरु है, ऊपर वाले का भी एक कोई तो गुरु होता है। गुरु क्यों बनाया गया? कि जो माँ पिताजी नहीं दे सकते वो आपका इतिहास गुरु ही लिखता है। गुरु को पता होता है, मुझे पता है कि मेरे प्रीमाइसेस में अगर 500 लोग हैं तो उसमें से कितने काम के हैं और कितने काम के नहीं हैं, मुझे पता है। लेकिन मैं फ़िल्टर नहीं कर सकता कि अच्छा बिना काम वाले को बाजू कर दो और काम वाले को बाजू कर दो, नहीं, उसको उसी के साथ रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि वही आपको सिखाता है। आप हमेशा इस बात से एडवांटेज लो कि जो आपको वैल्यू नहीं दे रहा है आपको लर्न करा रहा है, वो आपको लर्न करा रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ना, अगर इस वक्त आप अगर एक रिलायंस की फ़ोन लगाओ और फ़ोन ना लगे तो आप अंबानी को गाली दे ही देते हो कि यार ये फालतू कंपनी है। उससे अंबानी को कोई फ़र्क पड़ा ज़िंदगी में? उसको पता है, उसको पता है कि वो आखिरी आदमी भी उसको बोल सकता है, बिकॉज आई एम टेकिंग समथिंग। उससे हम कुछ पैसे ले रहे हैं, वो हक रखता है, उसके पास चीज़ आ गई, वो किसी को भी गाली दे सकता है और वो उस चीज़ को अपना हथियार समझता है। अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना इज इक्विवेलेंट टू योर, बोलते हैं ना कि आर्म्स, वो एक हथियार है कि बोल के एक लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो एक ऐसा हथियार है जो विदाउट एक्टिवेटेड है, जिसका कोई यूज़ नहीं। पिस्टल तो है, गोली ही नहीं है उसके अंदर, तो उस पिस्टल का क्या यूज़ है? तो मेरा एक पर्सनल सजेशन ये रहता है ऑलवेज कि कोई आदमी, अगर मैं बहुत बार ऐसा होता है कि 1000, 2000, 3000 लोग रहते हैं मेरे सेमिनार्स में, 3-3, 4-4 हज़ार लोग।
बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना बीच में कुछ और कर रहे होते हैं, कोई लड़कियां गप्पे मार रही होती है, कोई सामने में देख के हंस रहे होते हैं, आप इधर स्टेज पे डिस्टर्ब हो रहे होते हो। तो मैं डिस्टर्ब नहीं होता, मैं उन्हीं को देखते रहता हूँ, तब तक देखता रहता हूँ जब तक कि वो इस बात के लिए अलर्ट ना हो जाएं कि यार कुछ मैंने गलती कर ली है। देखो, इंसान को जब एहसास हो जाए ना कि मैंने कुछ गलती की है, वो सारी चीज़ें सोचना शुरू करता है कि अगले आधे घंटे में मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। जब आप उसको वैल्यू नहीं देने लगते हो, एक वक्त होता है जब एक इंसान को आप अपने लेवल पे बिठाते हो, एक ऊंचाई पे बिठाते हो, अगर वो आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो उठा के फेंकने में भी टाइम ना लगाना चाहिए। दे आर द यूजलेस पीपल, दे डोंट हैव मैनर्स, एटिकेट, ये सब चीज़ें उसके अंदर नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को आप नहीं सिखा सकते। अगर कुत्ते ने आपको काट लिया, आप कुत्ते को काट लोगे? काट लेते कुत्ते को? साला 2 बाइट मार लिया, 1 बाइट तो मैं मार ही लूंगा। हाँ, कर सकते? क्यों नहीं? मार लो बाइट, उसको भी तो पता लगना चाहिए ना दर्द क्या चीज़ होती है। हाँ, हमसे तो ज़्यादा अच्छा हेल्दी है वो, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता होता है कि क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है। लाइफ में 10 आदमी ही आप अच्छे चुनिए, लेकिन वो आपके लिए एक ऐसे आदमी होने चाहिए जिस आदमी के साथ आप कुछ चीज़ें शेयर कर सको, जिस चीज़ों को अगर कोई बात को अगर आप रखते हो तो उसमें एक रिस्पेक्ट हो। जिस चीज़ में मैं दोस्ती भी ऐसी नहीं करता जो दोस्त कैजुअल लेता हो। अगर आपकी बातों को कैजुअल ली जाती है तो आपकी वैल्यू कभी नहीं रहेगी। मजाक करने के भी अपने एक तरीके होते हैं। मजाक करो, भरपूर मजाक करो, मजाक में भी एक डिसिप्लिन होता है। मजाक का मतलब ये नहीं होता है कि कैसे भी मजाक शुरू कर दी रफ वे में और हम उसको बर्दाश्त कर लें, ऐसा मजाक नहीं होता। और लाइफ हमेशा याद रखिए कि जिस वक्त आपको महसूस होने लगता है कि मैं कैजुअल हो रहा हूँ, तो आप जस्ट वहाँ से कटल हो लो, निकल लो, ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि बहुत कम बोलना और बहुत कम प्रेजेंस रखना आपकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करता है। अगर आप इजीली अवेलेबल हो किसी के सामने तो आपकी वैल्यू लेस होती जाती है। तो कहते हैं ना, परफ्यूम हमेशा नहीं लगाई जाती, आप स्पेशल ओकेज़न पे लगाते हो। ऐसा नहीं है कि बाथरूम जा रहा हूँ मैं परफ्यूम मार के जाऊँगा, ज़रा सा नीचे घूमने जा रहा हूँ परफ्यूम मार के जाऊँगा। सो दैट इज़ द स्पेशल थिंग एंड यू आर कीपिंग स्पेशल इन द रैक। रैक में भी उसको बहुत स्पेशली आप रखते हो, कैजुअल फेंक नहीं देते टॉवेल की तरह, क्योंकि टॉवेल की कोई वैल्यू नहीं है। जस्ट यूज एंड थ्रो। बट परफ्यूम, उसमें भी क्लास और डिग्निटी। मैं पहले भी कहा था लेक्चर में कि लाइफ में आपको चूज करना है कि मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं। पैसा ना हो तो भी चलेगा, सोचने के लिए पैसा नहीं लगता। और इस दुनिया में ऊपर वाले ने हर एक इंसान के अंदर वो सारी चीज़ यस में ही रखी है। अगर आप उसको सिर्फ मन से अगर चाहो ना कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, तो वो चीज़ें आपको मिल जाती है। उसने कोई चीज़ अपने पास नहीं रखी है कि जिसके लिए आपको गिड़गिड़ाना पड़े। लेकिन आप क्या होता है ना, अंदर से वो चीज़ निकाल नहीं पाते हो कि मुझे चाहिए। अभी मैं बोलूँगा, आप बोलोगे कि मुझे एक अच्छी सी गाड़ी चाहिए, खाली बोलने से नहीं होगा यार मुझे गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए। वो अंदर से ना एक आपको ना एक बोलते हैं ना आवाज़ आनी चाहिए कि यार ये गाड़ी मिल जाती तो मज़ा आता। उसके लिए लगन करने लगते आप, उसके लिए सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को इर्द गिर्द ढकेलने लगते। और जब सारे पॉजिटिव पॉइंट्स एक तरफ हो जाते हैं ना, तो वो संजोग बनने लगता है। एक बारिश होने के लिए भी साल भर में 9 महीने उसको लगते हैं घटा लगाने के लिए। उस पानी का लेयर जमाने के लिए भी, बादलों को भी जमाने के लिए 9 महीने लग जाते हैं। और उसके बाद वो 3 महीने बारिश देती है कस के। उसका प्रिपरेशन वो 1 साल पहले से करना शुरू करता है। वो हम क्या प्रिपरेशन करते हैं? हम सिर्फ एक ही प्रिपरेशन करते हैं कि दूसरे की बुराई कैसे करें और दूसरे को कैसे गिराना है। अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होता हूं तो दूसरा नहीं होना चाहिए। मैं अगर सक्सेसफुल नहीं हूं तो दूसरा सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए। कैसे हो सकता है दूसरा सक्सेसफुल यार? और खासकर मेरा दोस्त, वो तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए। वो अगर सक्सेसफुल हो गया तो वो साला मरने लगेगा, तिल तिल मरने लगेगा वो, कि मैं तो वहीं रह गया, वो निकल गया आगे। चले तो साथ थे सफ़र पे, मैं रह गया नीचे,
क्योंकि आपकी सोच वैसी थी, इसलिए आप रह गए। जिसको उड़ान भरनी होती है, मैं कहा ना कि खड़ी जहाज की कोई वैल्यू नहीं है, जब वो उड़ान भरती है बादलों को चीर के, तब उसकी रफ्तार देखो कितनी होती है। तब आपको उसी जगह कम समय में लेके जाता है। जब वो उड़ान भरता है तब उस जहाज की वैल्यू है। इंसान की वैल्यू कुछ नहीं है, वो एक बॉक्स है बस, उसके अंदर डालते जाओ खराब मटेरियल, अच्छे मटेरियल सब डालते जाओ। उसको तो यहां तक पता नहीं है इंसान को कि सही क्या है और गलत क्या है। ताकत है। मैं तो सबसे पहले लोगों को बोलता हूं कि ना बोलना सीखो, ना बोलना सीखो। समझो अभी मैं आपको कोई काम बोल दूंगा, यार बाजार से ज़रा सा ये ला दो, ठीक है सर ला देता हूँ। फिर दूसरे दिन बोल दूंगा कि ज़रा सा ये ला दो, आप ला दोगे। फिर तीसरे दिन बोलूँगा अरे यार एक चीज़ लाना था, आप देखो अंदर अंदर आप परेशान होना शुरू हो गए। कितने दिन करोगे आप? कितने दिन आप करोगे इस चीज़ को? नहीं कर पाओगे ऑनेस्टली। एक वक्त आएगा जब आप बोलोगे कि यार ये जो है ना मुझे परेशान करने से लगे। तो इसको बोलते हैं जब आदमी किसी का क्रेडिट खाने लगता है तो आपको तकलीफ फील होने लगती है, और ये इस आँखों से नज़रों से समझ में आ जाती है। इसलिए भगवान ने आँख दिए दो कि ब्रेन को परफेक्ट इंस्ट्रक्शंस जाने चाहिए। लेकिन आँखों का भी इस्तेमाल हम किधर करते हैं? आँखों का इस्तेमाल किधर करते हो आप? पता ही है कहाँ करते हो। और इसमें बुराई क्या है? अच्छी चीज़ को अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अप्रिसिएट करना कोई बुरी बात है? लेकिन हम क्या करते, उस आंख का मैसेज गलत ब्रेन में भेजते। इस दुनिया में क्राइम भी जो होती है ना वो आंखों के कारण होती है। कभी देखा है कि दो क्या बोलते हैं मुख बधिर लोगों की लड़ाई होते हुए, दो गूंगे की लड़ाई होते देखिए किसी ने? मैंने तो नहीं देखी है, क्योंकि जुबान से शुरू होती है ना कोई भी चीज़। और दो अंधों की भी लड़ाई नहीं देखोगे आप, क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहा है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, अच्छे और बुरे में फर्क ही डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा है उसको। इसीलिए सारे ऑर्गन अपने बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर लगता है कि मुझे यहाँ पे तकलीफ हो रही है, आई एम फीलिंग सफोकेटेड, जस्ट लेफ्ट इट आउट, वहाँ से बाहर निकल जाओ। यही उसका परफेक्ट सॉल्यूशन है। उसको एहसास होने दो कि यार ये इसने मेरे से दूरी क्यों बना ली, उससे दूरी क्यों बना ली। देखो ऐसा है कि हर इंसान अपने से नीचे गिरना नहीं चाहता। जो मेरा पोजीशन है मैं उससे नीचे जाना नहीं चाहूँगा, उससे ऊपर जाना चाहूँगा। तो उससे ऊपर कैसे जाओगे? ऊपर वाले से दोस्ती करके। एक लड़का है जो नीचे है, कुछ कर नहीं रहा, अपनी ज़िंदगी में फेल्योर है, बीच में आप हो, ऊपर वाले फ्लोर पे एक सक्सेसफुल आदमी बैठा है, वो नीचे हाथ लटका रहा है और नीचे वाला भी हाथ ऊपर बढ़ा रहा है। किसका हाथ पकड़ोगे? ऊपर वाले का पकड़ोगे, क्योंकि आगे लिफ्ट करने के लिए वो आदमी है। अक्सर क्या होता है, देखा है, दो घनिष्ठ दोस्ती देखो दो पीने वालों की कितनी अच्छी होती है। जो दो फेल्योर आदमी रहेंगे उसमें कभी लड़ाई नहीं होता, उसमें कभी लड़ाई नहीं होता दो फेल्योर पर्सन में, क्योंकि रोने के लिए एक दूसरा आदमी चाहिए। ठीक है, दो फेल कर जाता है, देखो उसकी दोस्ती एकदम पता चल जाएगी कि ये दोनों फेल वाला है। वो दोनों एक साथ चलेगा, एक साथ उठेगा, स्कूल एक साथ आएगा, कॉलेज एक साथ आएगा, पता चलता है कि ये दो एक साथ। लेकिन दो टॉपर को कभी देखा एक साथ चलते हुए? दो सक्सेसफुल आदमी को, दो पढ़े लिखे आदमी को एक साथ नहीं देख सकोगे, क्योंकि वो वहाँ पे चैलेंजेस आ जाते हैं। वहाँ पे वो चैलेंज आ जाती है कि मैं ये जो है ना अपने आप को एक्सेलरेट करने लगते हैं कि मैं उससे अच्छा हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ। तो ये चीज़ समझने का कोशिश कीजिए कि आपको किस रास्ते को जाना है। ये बहुत मायने रखेगा आपकी ज़िंदगी में। देखिए, पढ़ लिख के तो आप ऐसे भी बड़े हो जाओगे। आप यहाँ पढ़ रहे हो, पढ़ लोगे, पढ़ के जॉब ले लोगे, ये सब चीज़ें हो जाएगी। लेकिन बाज़ार में जो बोलते हैं ना कि आपकी अच्छाई, आपकी बोलते हैं ना क्रिएटिविटी, आपका एक संस्कार, ये सारी चीज़ें बाज़ार में नहीं मिलती। या तो माँ पिताजी के जन्म से जो बोलते हैं ना कि बर्थ से वो दिया रहता है उन्होंने, जो संस्कार होती है, और या फिर आप उस संस्कार में एड ऑन आप करते जाते हो। जो चीज़ आप में कहीं कहीं से अच्छी अच्छी चीज़ें मिली, एक गुड बुक में से आप एक चीज़ आप बाजू करके जमा करते हो, और एक दिन खुद एक बहुत बड़ा
आप बनाते हो चीज़ों का एक बहुत बड़ा, बोलते हैं ना, एक तैयार कर लेते हो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को, हम फिर वो संस्कार उसकी बदल जाती है। ये फिल्टर होता रहता है, ये फिल्टरिंग प्रोसेस है। ऐड एंड रिमूव लाइफ में चलता रहेगा, अच्छे और बुरे चीज़ों में फ़र्क चलता रहेगा हमेशा, और आप इसको छोड़ के भाग भी नहीं सकते। आप ऐसा कह सकते कि मैं सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही चल पाऊंगा, आपको और अच्छे, जब तक देखिए बुरा नहीं होगा अच्छे की पहचान नहीं होगी। मैं बोला ना कि क्लास में 40% मार्क्स था, आप टॉपर थे क्योंकि आप अकेला पढ़ रहे थे, तो टॉपर भी तो आप ही होगे। 40% में टॉपर हूं क्योंकि दूसरा कॉम्पिटिटर्स नहीं है आपके पास। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके जीवन में ना चैलेंजेस ऑलवेज होने चाहिए। विदाउट चैलेंज यू कैन नॉट डू एनीथिंग। चैलेंजेस आज के जनरेशन्स के लिए चैलेंजेस क्या है? पैसा। हर चीज शॉर्टकट्स चाहिए। इट्स लाइक अ मैगी, बर्गर, ओके, पिज्जा, ये सारी चीजें, इट इज नॉट अ फूड, इट इज जंक फूड। लेकिन वो जंक फूड कितना ज्यादा आपको अट्रैक्ट करती है, वैसी शॉर्टकट मनीज आपको अट्रैक्ट करते हैं। शॉर्टकट मनीज अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने तय करना है कि मुझे किस रास्ते को फॉलो करना है। देखिए, सबसे मैं टू स्टार्ट विथ, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको कि जस्ट एलिमिनेट इट, आप हटाइए उसको। आपके दोस्त ना भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन याद रखिए कि मूर्ख जो दोस्त होता है वो 1000 दुश्मन से भी ज़्यादा महंगा पड़ता है। वो, मेरा तो यही कहना है, कई 1000 दुश्मनों से जो होता है ना बेकार होता है वो एक मूर्ख दोस्त, क्योंकि वो कभी भी आपको छोड़ सकता है, धोखा दे सकता है। आप जब पीछे उलट के देखोगे वो गायब दिखेगा। आई बात समझ में? कम से कम दुश्मन से जब लड़ाई कर रहे होते हो तो वो प्रहार सामने से कर रहा होता है, लेकिन मूर्ख दोस्त आपके पीछे होता है। आप समझ रहे होते हो कि मेरे साथ कोई है, दरअसल वो सोच रहा होता है कि मेरे लिए आगे कोई है। वो ये समझ रहा होता है कि मेरे आगे कोई है, मैं उसके पीछे हूं। आप समझ रहे होते हो कि मेरे साथ कोई पीछे खड़ा है। पीछे कोई खड़ा नहीं होता। जो स्टेशन छूट गई उस स्टेशन को याद करके ना रोएं। वो ज़िंदगी में कभी एक प्रोफेशनलिज्म में काम नहीं आती है। वक्त, हर चीज़ के लिए टाइम लिमिट है, एक लाइफ स्पैन होती है, एक वर्क का स्पैन होता है, आपके सक्सेस का स्पैन होता है, उसी तरह आपके खुशियों का स्पैन होता है, और उसी तरह दुख का भी स्पैन होता है। आपको एक एक जो है ना, वीडियो गेम्स खेलते हो ना, एक एक लेवल, आपको एक एक लेवल क्रॉस करना होता है। सक्सेसफुल कौन इंसान है? सक्सेस का क्या डेफिनेशन है? सक्सेस का एक ही डेफिनेशन होता है कि जो आपने ज़िंदगी में अपने गुड लिस्ट में, एक बकेट में आपने जो बहुत सारी जो रखी हुई है कि मुझे ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें करनी है, अगर वो चीज़ें पूरी हो जाती है तो यू आर द सक्सेसफुल पर्सन। सो इट डजेंट मैटर कि आपके पास कितना पैसा है। कितना पैसा है? आपको लगता है मुझे पानी पूरी खाना है, ठीक है, तो आप जाके खा ली, मन तृप्त हो गया। लेकिन एक रिच आदमी को पानी पूरी अगर खाना है तो भी वो चांदी के मटके में बनाएगा, जो मज़ा नहीं आएगा उसको। उसके लिए माहौल गंदगी वाला चाहिए, टॉवेल गंदा सा लटका होना चाहिए, फीलिंग आना चाहिए। ऐसा होता है ना कि फील नहीं आ रहा है यार। 5 स्टार होटल में कभी देखो शादी ब्याह होती है तो आपको पानी पूरी देगा, फील नहीं आएगा। क्यों नहीं आता फीलिंग? वो फीलिंग नहीं आएगा। वो कपड़े उस तरह के, वो आदमी भी दिखना चाहिए, है ना, तब देखो खाने का मज़ा भी एक अलग सा आता है। तो सक्सेस जो होता है ना, वही चीज़ होती है। वो ख़राब चीज़ों से खुशियाँ मिल रही है या अच्छी चीज़ों से खुशियाँ मिल रही है, खुश अगर आप हो गए, अगर आप तृप्त हो जाते हैं, तो दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। वरना आप इस दुनिया में करोड़ों अरबों खरबों रुपए लेके आ जाओ, आप खुश नहीं हो। आप किसी भी बड़े आदमी को पूछो कि आपके पास 10,000 करोड़ के आप ओनर हो, वो बोलेगा यार 20,000 हो जाता था तो बहुत अच्छा होता था। 20,000 करोड़ होता, मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता। उसकी उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होती, वो कभी उसके लाइफ में क्वेश्चंस ख़त्म नहीं होते। अगर आपको लगता है यू आर द बेस्ट, आई एम डूइंग बेस्ट, मैं किसी के साथ कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, आई एम ऑनेस्ट,
आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा एक चीज़ को बोलता हूँ, अगर किसी के ऊपर मेहरबानी भी करते हैं तो उसका पता ना पूछें कि मैंने किसको मेहरबानी की थी और किसको मदद की थी। अगर आप इस उम्मीद में हैं कि वो आपको प्रॉपर रिप्लाई करेगा कि यार तूने जो है ना मेरी ज़िंदगी बचा ली, तो इसकी उम्मीद ना रखें। अगर आप उम्मीद रख के करते हैं, दैट मीन्स यू आर सेल्फिश, यू विल नॉट हैप्पी। हमेशा याद रखिएगा, कभी आप ज़िंदगी में सुखी नहीं रहेंगे अगर आप अपने इस उम्मीद से कर रहे हैं कि मैं इसको ये मदद कर रहा हूँ, इसके बदले में इसने ये रिप्लाई करना चाहिए। यू विल नेवर हैप्पी, आप कभी खुश नहीं रहोगे। खुश खुद से रहा जाता है। दरअसल आपको खुद को लगना चाहिए, आपने समझो कि एक डिश बनाई आज, आपको लगता है क्या कि मैंने बहुत अच्छी बनाई, आप खुद से खुश हो ना, यार मुझे तो अच्छा लगा। आप इंतजार कर रहे हो कोई बोला क्या, मुंह में उंगली डाल के सब बैठा हुआ है। घर में तो बहनें और माँ बना रही हैं खाना, कितनी बार बोलते हो अरे क्या आज खाना खाया, मज़ा आ गया खाना खा के। लेकिन दोस्तों के साथ ज़रा होटल जाके आओ, देखो कितनी बार बोलोगे। साला ना सेफ दिख रहा है, ना उसका ओनर दिख रहा है, ना कोई दिख रहा है, लेकिन बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। तो ये जो चीज़ रहता है ना, ये ह्यूमन टेंडेंसीज होती है। देखिए लाइफ में पहले भी कहा, इट्स अ कंप्लीटली साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी को समझने का कोशिश करो, देन यू विल बी हैप्पी। समझ में आई? मेरे ख्याल से दूसरा क्वेश्चन क्या था लास्ट टाइम? नहीं, उसको पूछो अंदर जो बैठा है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। देखिए दो चीज़ें हमेशा समझिए, अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं है। अभी आपके कुछ दोस्त गए जॉब में, एक दोस्त था आपके लिए रो रहा था बहुत। कितनी बार फ़ोन आया अभी तक? अब धीरे धीरे कम हो रहा है। इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, ऑफिस से जाने के बाद भी काम टाइम रहता है हमारे पास। ये जो कोई बोलता है ना यार मैं बिजी था इसीलिए नहीं हुआ, मैं समझ जाता हूँ बेवकूफ़ इंसान है। ये इंसान सिर्फ उल्लुओं बनाने का धंधा है। जिसको अगर मान लो कि ये माँ पिता, आप समझो जॉब में गए, तो माँ पिताजी को क्या बोलोगे, काम के सिलसिले से फ़ोन नहीं कर पाया। ये आप खुद को देखो, यही होता है। ज्योतिष जैसे होता है ना, ज्योतिष इतना बड़ा कैसे हो जाता है पता है? एक पंडित, एक पुजारी जो है बड़ा कैसे हो जाता है? हम ही उसका प्रचार करते हैं। एक डॉक्टर, हम ही उसका प्रचार करते हैं। अगर हमें उसका फ़ायदा नहीं भी हुआ, क्योंकि कल तो आपने बड़ाई की थी, तो आपको तो हर हालात में उसकी इज्जत रखनी पड़ेगी और आप ही उसको उठा के माथे पे घूमोगे। तो मैंने कहा था ये चीज़ कि दोस्ती यहीं रह जाएगी, वो अपनी दुनिया में आगे अगले स्टेप पे बढ़ जाएंगे। लाइफ में साथ कौन सा क्या चीज़ साथ रहता है आपके, जो आपके आखिरी मौके तक आपको धोखा नहीं देता? क्या ऐसा चीज़ है? वो तो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ है। जिस चीज़ को आपने हासिल की और वो आखिरी तक है आपके साथ। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके ज़िंदगी के आखिरी मुकाम तक आपको साथ देता है, और वही एक ऐसी चीज़ है जो आपको फिल्टर्ड करके बताता है कि क्या डूज है और क्या डोंट्स है। आई बात समझ में? जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रोता है ना, वही आपको एक दिन धोखा देगा। जो आपके लिए ज़्यादा रोता है, ये नेचर है। ये मेरे से लिख लो, आज मेरी बात नहीं हो सकती है, आपको लगेगी सही, लेकिन कल लगेगी, कल लगेगी। एक जो स्टोरी मैडम ने बतानी थी वो स्टोरी मैं बता देता हूँ। अभी क्या नाम था लड़के का? शुभम जो गया अभी, बीच में उसका फ़ोन आया। उसके साथ बहुत सारे ब्रांच के लोग गए हमारे, ठीक है। बहुत रिमार्केबल चीज़ है, आप लोग भी सुन लीजिए। और ये कथा जो है ना, कथा मैं बोलता हूँ इसको, इस कथा को मैं 25 साल से सुना रहा हूँ, लेकिन साला अभी तक वो आदमी नहीं मिला मुझे जो बोला होगा सर इस बार मैं सच करके दिखा दूंगा, इस बार आपको निराश नहीं करूंगा। और 25 साल के बाद फिर 7270 या 69 जो नंबर होगा या 65, उसकी कथा सुना रहा हूँ शुभम की।
साहब गए यूनाइटेड स्टेट की कंपनी में, ठीक है। बड़ी कंपनी में जाने के बाद आदमी बड़ा मेढक हो जाता है, आवाज़ भी बड़ी बड़ी होती है। छोटा मेढक छोटा बोलेगा, बड़ा मेढक बड़ा बोलेगा। बारिश में देखो, साहब गए, उनके साथ बहुत सारे लोग गए, सबको पता चला अच्छा ये भी रेलिस का है, ये भी रेलिस का है। सब मिलना जुलना शुरू किए। वो तो अच्छी बात है कि नॉर्थ वाले लोगों से नहीं मिले, महाराष्ट्र के ही लोगों से मिल रहे थे। खैर मिले। मिलने के बाद साहब जो है, जो सीनियर एचआर है, एक दिन मैडम को फ़ोन किया कि सर निखिल ने ये बोला था। तो मैडम ने पूछा सॉरी क्या बोला आपने? तो निखिल ने ये बोला, वो बोला। हाँ, फिर पूछा क्या बोला? तो निखिल ने ये बोला। तो मैम उनको बोली कि आप इतने बड़े हो गए कि आप नाम लेना शुरू किए। मेरे से तो 20 साल वो छोटे हैं, फिर मैं आपसे बात कर रही हूँ। उसको समझ आया कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गई करके। तो नहीं, यहाँ पे ना हम लोगों को ऐसा सिखाया जाता है कॉर्पोरेट में कि आप नाम लेके बोलो। पिताजी का भी कल नाम लेके बोलो ना, अरे चंदू क्या हालचाल है आजकल, तू क्या कर रहा है आजकल चंदू, है कि नहीं? वो तो अपने हैं, कुछ बुरा नहीं मानेंगे। तो कल पिताजी का भी नाम लेके बोलने का, है ना। तो साहब ये शुरू हो गए। शुरू होने के बाद ये समय जा रहा होता है, थोड़े दिन गुजरा, अभी 1-2 सैलरी मिल गई होगी उनको। उसके बाद उनको क्या हुआ कि एक टास्क दी कंपनी और उसको कहा कि इसको कन्वर्ट इंग्लिश में करके मुझे बताओ। साहब ने क्या किया, एज इट इज़ गूगल में डाला एआई में और उससे निकाल के उनको दे दिया। तो ये काम तो वो भी कर सकते थे। और ये बात इस नौबत तक आ गई कि उसकी मोबाइल चेक की गई और उसमें वो पूरा डेटा दिखा कि इसने कहाँ से चोरी की और कहाँ से उसमें डाला। इस पूरे काम में 1 करोड़ का भी लड़का साथ हो गया, क्योंकि रोने के लिए हमेशा एक चाहिए होता है, समझे। हमेशा ना सक्सेस के लिए कोई नहीं चाहिए, फेल्योरिटी के लिए एक आदमी हमेशा स्टैंड बाय में साथ लेके चलता है। इन्होंने भी एक साथ पकड़ ली, चलते चलते दोनों मिल के वो काम कर डाला। काम करने के बाद तुरंत कंपनी ने उसको टिकट इश्यू कर दिया कि यू आर कल्प्रिट एंड जस्ट कंपनी इज इशूइंग द नोटिस। अगर इसके बाद गलती होगी देन ही विल बी द आउट ऑफ द कंपनी। वो साहब अभी 6 महीने से टिकट पे पीरियड पे रहेंगे। अब वो क्या क्या चीज़ लॉस करेंगे, अप्रेजल लॉस करेंगे, उसका इंक्रीमेंट लॉस करेंगे। ये अभी उसको क्या लग रहा है मेरी जान तो बच गई, लेकिन दूसरे लड़के ने देखो बुद्धिमानी क्या की, क्योंकि दूसरे लड़के ने, कमाल की बात है कि मेरे प्रीमाइसेस का स्टूडेंट वो नहीं समझा, जो मेरे प्रीमाइसेस का स्टूडेंट ने ये बात समझ गया, क्योंकि मैडम की एक लेक्चर में मैडम ने एक ही चीज़ कहा था कि कभी भी मुसीबत में फंस जाओ तो एक बार ज़रूर कॉल करना। ये साहब तो ईगो में है, क्योंकि देखिए ज़िंदगी भर वो लेबल नहीं थी, वो लेबल रेलिश ने बनाई तो पंख आ गई ना। एटीट्यूड किसको बोलते हैं? एटीट्यूड का जन्म कब होता है? मैंने इस पे लेक्चर दिया था कि जब सक्सेस आपके साथ चलने लगता है तो आपके साथ एटीट्यूड का जन्म होता है। एटीट्यूड दिखने लगा। दूसरे लड़के ने कॉल किया कि मैम मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैम ने बोला बोलो क्या बात है, रात को 10 बजे, कि मैम ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गया, मैं बेवकूफ़ी में शुभम के साथ हो गया और उसने ऐसी ऐसी चीज़ की और वो पकड़ में आ गया और कंपनी ने बुला के हम लोगों को फायर किया और हम लोग, अब टिकट रेज हो गई है और हम लोग अब सर्विजिलेंस पे आ गए, तो आगे हम क्या करें? तो मैडम ने बोला देखो अगला तुम्हारा जो लेवल होगा कंपनी तुमको कॉल करेगी इस बात के लिए, एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए तुम्हारा मीटिंग होगा। जबकि ऐसी मीटिंग कोई कॉल अप नहीं हुई थी, कोई कॉल अप नहीं हुई थी। ये रिकॉर्ड मत करना, कॉल अप ये रिकॉर्ड मत करना। हाँ, तो सर्विजिलेंस पे जो है वो उसको रखा गया, ठीक है।